नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप आज राजनीतिक परिचर्चा के माध्यम से कुछ बातें आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूं। अभी आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आए और बहुत ही शानदार नतीजे थे और चौंकाने वाले भी नतीजे कुछ पार्टियों के लिए हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि महाराष्ट्र में लगभग 288 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से 232 लगभग 230-232 भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस 50 और 6 अदर वहाँ पे गठबंधन है अन्य पार्टियों से, है ना। जैसे बीजेपी का एक नाथ शिंदे शिवसेना से गठबंधन है और अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन है। इसी प्रकार कांग्रेस का भी उद्धव जो शिवसेना है उससे गठबंधन है और शरद पवार की जो एनसीपी है उससे गठबंधन है। तो इन दो पार्टी जो अलग अलग गठबंधन अपना साथ लेके चुनाव लड़ी थी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कि 288 में से 230-32 बीजेपी और लगभग इसी तरह झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीटों में से 23 लगभग बीजेपी और 57 जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की जो पार्टी है उसने पाई। अब खास बात इस चुनाव के परिणाम जो सामने निकल कर आए हैं उसमें खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पे एक योजना लॉन्च की गई थी, लाडली बहना योजना, और बहुत ही बढ़िया योजना थी। महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए यह योजना सरकारों द्वारा लाई गई। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ जहाँ जो ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आए हैं तो ये क्या साबित करते हैं। एक राजनीतिक परिचर्चा में यह विषय बना हुआ है कि यह क्या साबित करते हैं, क्योंकि लगभग देश में या सभी राज्य में लगभग आधी आबादी हमारी बहनों की, माताओं की होती है। और जो भी जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाई गई और इस योजना के माध्यम से 1,000 रुपये माताओं के बहनों के खाते में डाले गए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए यह योजना लाई गई और बैंक में खाली गए। और अप्रत्याशित रिजल्ट आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। जहां लग रहा था कि टक्कर का मुकाबला है तो वहां एक तरफा जीत हुई। और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों ने भी क्या यह साबित कर दिया है कि लाडली बहना योजना ने वहाँ भी चमत्कार किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में ने भी लाडली बहना योजना में 21 रुपये देने का वादा किया। और झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसने भी 1,500 रुपये योजना के माध्यम से दिए। तो क्या यह जो चुनावी नतीजे हैं यह लाडली बहना योजना के कारण इस प्रकार के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, यह बहुत ही चर्चा का विषय आम जनता में बना हुआ है। क्योंकि यह ऐसी योजना है जिससे आधी आबादी लगभग देश की जो हमारी माताओं और बहनों की है सीधे उनके बैंक अकाउंट में रुपए डाले जाते हैं, जिससे कि वे महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जिन है ना, उनको हर महीने है ना अपने खर्चे के लिए 1,000 1,500 जो सरकार जो योजना के तहत दे रही है उससे उन्हें बहुत राहत मिलती है। और वह जो सरकार जो पार्टी उन्हें देती है उसको बढ़ चढ़कर वोट भी कर रही हैं। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्या जो ये अप्रत्याशित परिणाम आ रहे हैं तो क्या यह लाडली हमारी जो बहनाओं का चमत्कार है कि जो पार्टी उनको इस योजना के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है, तो क्या वह इतना बढ़ चढ़कर उनको सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि 3 चुनावी नतीजे जो लाडली बहना योजना जहां लागू है वहां पे एक तरह के निकल कर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए जहां कांटे की टक्कर थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। और अभी 2 नतीजे हाल ही में आज आए हुए हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के। अलग अलग पार्टियां हैं। महाराष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार है उसने इस योजना को लॉन्च किया और देखिए परिणाम सबके सामने है। अप्रत्याशित जीत, 288 में से 230 सीटें जीते
महाराष्ट्र में, और बीजेपी ने, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसने भी योजना के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लिए बहनों को राशि आवंटित की, योजना के माध्यम से उनके सामाजिक उत्थान के लिए। तो देखिए वहाँ पे 57-58 सीटें लगभग 81 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली। तो क्या यह साबित हो गया है, क्या यह लोगों को ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अब चुनाव के लिए, आप लोगों की राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि अब क्या चुनाव जीतने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और विकास कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे तो लाडली बहना योजना जो लागू की, उसके कारण भारी चमत्कार देखने को मिला और अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। जहां टक्कर का मुकाबला था वहां पे 230 में से 165 सीटें जीती और अप्रत्याशित जीत दर्ज की। ऐसा नहीं है, विकास भी हुए हैं मध्य प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका भी यह परिणाम हो सकता है। लेकिन जहां टक्कर का मुकाबला था, सब ओपिनियन पोल टक्कर का मुकाबला बता रहे थे, वहां प्रत्याशित जीत हुई। ऐसा ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी हुआ। और मध्य प्रदेश में अभी युवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि कोई भी भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है या हाईकोर्ट में लग जाती है। युवा सड़कों पर भोपाल में आंदोलन करते हैं और आंदोलन की राजधानी भोपाल बन गया है, इसमें ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर वर्ग युवा नौकरी बचाने, सरकारी विभागों में इतने खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। भला हाल ही में अभी मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख भर्ती का ऐलान किया है कि भर्ती के माध्यम से देंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती, शिक्षक व्यवस्था मध्य प्रदेश की बहुत ही खराब है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अगर परीक्षा ली है और शिक्षक योग्य हैं, जो 2 एग्ज़ाम पास करके अपनी योग्यता को साबित कर चुके हैं, तो उनको वेटिंग में डाल दिया गया है, नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली गई है। अब वो आंदोलन करते हैं, कोई शिक्षक नहीं, हर वर्ग अपने अधिकार के लिए भोपाल में आंदोलन करता है। तो इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या यह बेरोजगारी, महंगाई और जो विकास है वह मुद्दा कहीं इस योजना के माध्यम से कहीं खो तो नहीं गए? तो यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। सामाजिक उत्थान करना चाहिए और सभी का करना चाहिए, लेकिन रोजगार, युवा पीढ़ी जो रोजगार के लिए इतनी मेहनत करती है, एग्ज़ाम देती है, लेकिन उनको भी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी जो खाली पड़े पद हैं, और जब शिक्षकों की इतनी कमी है मध्य प्रदेश में और आप अतिथि शिक्षकों से काम चला रहे हैं, तो कम से कम आपके पास जो 2 एग्जाम पास नियमित शिक्षक हैं उनकी भर्ती करना चाहिए। और ये शिक्षक भर्ती नहीं, हर विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं, उनको निकालना चाहिए और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना चाहिए। सरकारी नौकरी कोई रोजगार का पैमाना नहीं है, लेकिन जब विभाग में खाली पड़े पद हैं, क्योंकि कई बार जो युवा है वो अपने रोजगार की मांग के लिए सरकारी पदों में भर्ती के लिए सरकार से बोलते हैं, तो सरकार के जो जिम्मेदार हैं वह यही बोलते हैं वित्त नहीं है, पैसे नहीं है। तो क्या रोजगार के लिए पैसे नहीं है? ये तो एक बुनियादी कर्तव्य है। महंगाई और रोजगार देना सरकार का एक बुनियादी कर्तव्य है और सरकार को ये करना चाहिए। पहले इसी पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है। किसी भी सरकार का ये परम कर्तव्य है अपने राज्य की जनता को रोजगार उपलब्ध कराना। तो यह जो पार्टियां जीती हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या यह चमत्कार जो है, क्या वह लाडली बहना योजना का ही चमत्कार मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने में मिला। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।